मान लो आप एक मिडिल क्लास फैमिली हो और यूज्ड कार खरीदने का प्लान कर रहे हो। अचानक आपको पता चलता है कि यूज्ड कार पर जीएसटी बढ़ गया है। कंफ्यूज्ड? चिंता मत करो, यह वीडियो आपके सारे डाउट क्लियर करेगा और नए रूल्स और उनके इंपैक्ट के बारे में बताएगा। तो ये जीएसटी हाइक क्या है? जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर लगता है। अभी हाल ही में जीएसटी काउंसिल ने बिजनेसेस द्वारा बेची जाने वाली यूज्ड कार पर जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया है। यह बदलाव वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 21 दिसंबर 2024 को 55वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में प्रस्तावित किया था। अब यह किसको प्रभावित करता है? यह हाइक मुख्य रूप से जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेसेस को प्रभावित करता है जो यूज्ड कार खरीदते और बेचते हैं, जैसे कार्स 24 और स्पिनी। अगर आप अपनी कार प्राइवेटली बेच रहे हैं तो यह बदलाव आपको प्रभावित नहीं करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई डीलर 10 लाख रुपए में कार खरीदता है और 12 लाख रुपए में बेचता है तो 18% जीएसटी उनके 2 लाख रुपए के प्रॉफिट मार्जिन पर लगेगा। तो खरीदारों के लिए इसका क्या मतलब है? अगर आप किसी जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर से खरीद रहे हैं तो बढ़े हुए जीएसटी के कारण कीमत थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन अगर आप सीधे किसी व्यक्ति से खरीद रहे हैं तो यह जीएसटी आप पर लागू नहीं होता है। एक गलतफहमी है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी कार घाटे में बेचता है तो उस पर टैक्स लगेगा। यह सच नहीं है। जीएसटी केवल रजिस्टर्ड बिजनेसेस के प्रॉफिट मार्जिन पर लागू होता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें। जीएसटी केवल जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर्स पर लागू होता है, प्राइवेट सेल पर नहीं। टैक्स केवल प्रॉफिट मार्जिन पर लागू होता है, पूरी बिक्री मूल्य पर नहीं। यूज्ड कार पर जीएसटी की दर 12% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको समझ आ गया होगा कि जीएसटी हाइक आपको कैसे प्रभावित करेगा। अगर आपको यह जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी को नए जीएसटी नियम के बारे में पता चल सके। जानकारी रखें और अफवाहों से बचें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ऐसे ही जानकारीपूर्ण कंटेंट के लिए। देखने के लिए धन्यवाद।